नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ठीक 11 बजे प्रश्नकाल से आज भी सत्र की शुरुआत होगी। हालांकि कल का जो दिन रहा था वो शांतिप्रिय ढंग से सदन की कार्रवाई चली और कटौती प्रस्ताव पर जो है वो कल चर्चा में विधायकों ने भाग लिया और जिसका मंत्रियों ने जो है वो जवाब दिया। आज भी कटौती प्रस्तावों को लेकर जो है वो चर्चा जारी रहेगी। बजट अनुमानों को लेकर जो है कटौती प्रस्ताव जो है वो अलग अलग विभागों से संबंधित जो है वो विधायकों की तरफ से लगाए जाते हैं। इसके अलावा आज प्रश्नकाल काफी अहम रहने वाला है। प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण सवाल जो है लगाए गए हैं, जिसमें पोंग विस्थापकों को लेकर भी प्रश्न उठाया गया है कि उसके लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों का भी मुद्दा है जो जल शक्ति विभाग में रखे गए थे, उनको निकाला जा रहा है। वो मुद्दा भी आज जो है प्रश्नकाल के दौरान लगा हुआ है। इसके अलावा जो चुकौता धारक हैं उनका मामला भी आज जो है वो प्रश्नकाल के दौरान नालागढ़ से जो विधायक हैं उन्होंने लगाया है। इसके अलावा जो जल शक्ति विभाग के जो टेंडर आवंटित हुए हैं, ठेके दिए गए हैं, उसको लेकर भी प्रश्न पूछा गया है कि कितने कार्य जो है फिलहाल पूरे हो चुके हैं, कितने जो है वो पेंडिंग हुए हैं। इसके अलावा अदानी का जो सी स्टोर हिमाचल प्रदेश शिमला में है, उसको लेकर भी प्रश्न पूछे गए हैं कि कितने सी स्टोर हैं और क्या जो है वहां पर सभी नियम और कायदे कानून जो है वो माने जा रहे हैं। इसको लेकर पूरा ब्यौरा जो है सदन में मांगा गया है। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री दोपहर बाद जो है वो चंडीगढ़ जाएंगे। चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को 4 बजे वो संबोधित करेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जो है वो रद्द हुई है, उसको लेकर देश भर में आज कांग्रेस नेताओं की प्रेस वार्ता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज चंडीगढ़ में जाकर प्रेस वार्ता करेंगे और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी इसको लेकर पूरा आक्रामक रुख अपनाए हुए है देश भर में। और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं और आज इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री जो है वो चंडीगढ़ जाएंगे। तो उससे पहले जो है विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे। 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल रहेगा और उसके बाद कटौती प्रस्तावों पर जो है वो चर्चा शुरू होनी है। जो प्रश्नकाल है वो काफ़ी अहम आज के दिन रहने वाला है। उसमें अगर डिटेल वाइज बात कर लें कि कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो सदन में आज लगाए गए हैं, तो उसमें जो है वाटर सप्लाई स्कीम, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वाटर सप्लाई स्कीम को लेकर भी प्रश्न जो है आज पूछा गया है। नंदलाल रामपुर से विधायक है, इन्होंने पूछा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कितनी जो हो स्कीमें हैं इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर की, वो वहाँ पर चल रही हैं और पूरी डिटेल जो है इसको लेकर इन्होंने मांगी है। इसके अलावा अधूरे कार्य, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जल शक्ति विभाग के अंतर्गत पिछले 3 साल का ब्यौरा जो है ये भुरंज से विधायक हैं सुरेश कुमार, उन्होंने पूरा जो है ये ब्यौरा मांगा है। जल शक्ति मंत्री से उप मुख्यमंत्री जो हैं उनसे पूछा है कि पिछले 3 वर्षों में जल शक्ति विभाग के अंतर्गत कितनी पेयजल योजनाओं के निर्माण जो हैं वो ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय पर पूर्ण किए गए हैं और सरकार द्वारा इन ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है जिन्होंने जो है कार्य पूरे नहीं किए हैं। इसकी पूरी डिटेल जो है वो मांगी गई है। कौन कौन से वो ठेकेदार है, कौन कौन से कार्य हैं, ये जो है वो पूछा गया है। इसके अलावा ये भी पूछा गया है कि जल शक्ति विभाग के अंतर्गत जो ठेकेदारों ने क्लॉज 10C के तहत जो धनराशि क्लेम लिया है उसका पूरा ब्यौरा जो है मांगा है। किस किस ने कितना जो है वो किस किस को राहत दी गई है, ये प्रश्न जो है वो सदन में प्रश्नकाल के दौरान उठेगा। इसके अलावा सी स्टोर, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसको लेकर प्रश्न पूछा गया है कुलदीप सिंह राठौर की तरफ से कि अदानी ग्रुप द्वारा जो है शिमला जिला में कितने सी स्टोर जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। सरकार के साथ किए गए MOU की प्रति जो है इन्होंने एक कॉपी जो है वो सदन में मांगी है कि सभा पटल पर रखी जाए और इनके द्वारा जो नियमों की पालना वहां पर हो रही है या नहीं हो रही है, इसका भी जो है वो पूछा गया है। अगर नहीं हो रही है तो क्या कारण है, ये पूछा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है कि इस योजना के अंतर्गत कितने जो डेवलपमेंट वर्क हैं वो देहरा विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, गांव में हुए हैं और कितना धनराशि जो है इसके लिए खर्च की गई है, ये प्रश्न जो है पूछा गया है। और इसके अलावा जो केवल सिंह पठानिया हैं उन्होंने भी प्रश्न पूछा है कि 31/1/2023 तक पिछले 3 वर्ष में जो है शाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत खंड रेत में बागवानी विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के तहत कितने लोगों को लाभ जो है वो दिया गया है। इसके अलावा ओल्ड बसों को लेकर भी आज सदन में प्रश्न उठेगा, जिसमें जो रवि ठाकुर हैं लाहौल स्पीति से विधायक, उन्होंने पूछा है कि क्या ये इसमें सच्चाई है कि केलोंग और काजा में जो है 4 लाख किलोमीटर से भी अधिक चल चुकी बसें जो हैं वो चल रही हैं
क्या जो है इन बसों को सरकार रिप्लेस करेगी, कब रिप्लेस जो है इनको किया जाएगा, ये पूरा ब्यौरा जो है इन्होंने पूछा है। और ये भी पूछा है कि जो काजा और केलोंग में जो अपग्रेडेड जो वर्कशॉप है वो जो है कब तक स्थापित की जाएगी और शेड जो है कब तक वहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा, इसके लिए सरकार जो है कब तक प्लानिंग कर रही है, क्या प्लानिंग है। इसके अलावा मैंने जिस तरह से आपको बताया कि पोंग डैम विस्थापकों को लेकर भी प्रश्न आज पूछा गया है। सुधीर शर्मा जो धर्मशाला से विधायक हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि जो पोंग विस्थापित हैं उनके हकों को दिलाने के लिए सरकार क्या कुछ कदम जो है वो उठा रही है। ये प्रश्न उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान पूछा है। और जो नए बसों के रूट को लेकर भी प्रश्न आज पूछा गया है। केएल ठाकुर नालागढ़ से जो विधायक है उन्होंने पूछा है कि क्या हिमाचल प्रदेश सरकार जो विभाग है एचआरटीसी और प्राइवेट, इसमें जो है कुछ ग्रामीण जो सड़कें निर्मित हुई हैं नालागढ़ असेंबली में, क्या उसके लिए जो है कब से बसेज जो हैं वो सरकार चलाने का मन बना रही है, ये प्रश्न जो है वो पूछा है, कब तक बसेज लग जाएंगी। और इसके अलावा आईटीडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत जो पद सृजित किए जाते हैं जनजातीय क्षेत्र में ये पद होते हैं, उसको लेकर पूछा गया है कि कितनी रिक्तियां जो है इसमें अभी फिर वर्तमान में चल रही है। जनक राज की तरफ से ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है। होशियार सिंह की तरफ से, देरा से विधायक हैं, कि कितनी स्कीम जो है उनके विधानसभा क्षेत्र में इसके अंतर्गत चल रही हैं, कितनी धनराशि जो है वो खर्च हो चुकी है, ये प्रश्न जो है आज पूछा गया है। इसके अलावा मृकुला माता टेम्पल जो कि लाहौल स्पीति जिला में पड़ता है, उसको लेकर प्रश्न पूछा गया है कि उसकी रिपेयर को लेकर जो है सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है। और ये प्रश्न जो है विधायक की तरफ से पूछा गया है। और इसके अलावा भूमिहीन का मसला भी है, जिनके पास हिमाचल प्रदेश में अपनी ज़मीन नहीं है, क्या प्रदेश में जो है सरकारी भूमि पर जो मकान बनाए गए हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, उनको स्थायी करने को लेकर जो है सरकार विचार करती है। अगर विचार रख रही है तो किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ जो है किस नियमावली के तहत जो है इनको रेगुलर किया जा रहा है, ये पूरा ब्यौरा जो है मांगा गया है। और कितने ऐसे लोग हैं वो भी पूछा गया है। और क्या सरकार जो है इनको भूमि भी प्रदान कर रही है और कितनी भूमि प्रदान कर रही है, ये प्रश्न पूछा गया है। आउटसोर्स का प्रश्न जो है वो पूर्ण चंद जो द्रंग से विधायक हैं उन्होंने पूछा है कि द्रंग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जो जल शक्ति विभाग में कितने आउटसोर्स आधार पर जो है लोगों को नियुक्तियां दी गई है और कर्मचारियों को जो है सेवा से हटा दिया गया है, कितने लोगों को हटाया है और क्या इनकी सेवाएं जो है फिर से बहाल करने पर सरकार विचार रखती है, ये प्रश्न जो है इन्होंने पूछा है। इसके अलावा जो सुधीर शर्मा है धर्मशाला से, उन्होंने ही प्रश्न पूछा है कि सरकार निजी संस्थाओं को गौशाला हेतु सरकारी भूमि पट्टे देने पर जो है वो पट्टे पर देने पर जो है विचार रख रही है, किस तरह का इसको लेकर जो है प्लान सरकार का है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा जो चुकौता धारक है जिनके पास जमीन जो है वो चुकौता आधार पर जिनको दी गई थी, उसको लेकर भी प्रश्न पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कितने ऐसे केस हैं जिनको पट्टे पर जो है जमीन दी गई थी चुकौता धारकों को, और पट्टा को जो है कब जो है इनको नियमित करने पर सरकार विचार रख रही है, क्योंकि नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो है चुकौता होल्डर जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको ज़मीन का जो है वो मालिकाना हक जो है वो दिया जाए। इसको लेकर कई बार आंदोलन भी चुकौता धारक जो किसान हैं, बागवान हैं, उन्होंने किया है और सरकार से उनकी मांग रही है कि उनको जो है भूमि जो है वो नियमित रूप से दी जाए, यानी उन पर जो उनका मालिकाना हक जो है उनको दिया जाए। इसके अलावा ये भी आज प्रश्न सदन में पूछा गया है कि पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में कितनी नई पंचायतों का जो है वो गठन किया गया है, कितने भवन बन चुके हैं और किन किन के भवन नहीं है और कब बनकर जो है नए भवन तैयार हो जाएंगे, और इन नई पंचायतों में विभिन्न श्रेणियों के जो पद हैं उनको सरकार ने कितना भरा है और कितने जो है खाली है और कब तक जो है वो पद भर लिए जाएंगे, तो इसको लेकर भी ये प्रश्न जो है सदन में उठेगा। और 1 घंटे का ये प्रश्नकाल रहेगा और प्रश्नकाल के बाद जो है फिर से कटौती प्रस्तावों पर जो है आज चर्चा शुरू होगी। पिछले कल से ये चर्चा चल रही है, अगले कल तक ये चर्चा चलेगी और कल मुख्यमंत्री जो है हिमाचल प्रदेश का जो बजट है वो उसको पारित करेंगे। हालांकि 17 मार्च को जो है
बजट पेश कर लिया गया था, लेकिन अब जो है इसको पारित करना होता है। तो कल 29 मार्च को बजट पारित होगा और कटौती प्रस्तावों पर जो है लगातार पिछले 2 दिन से जो है वो चर्चा चल रही है और कल तक ये चर्चा चलेगी, जिसके बाद कल मुख्यमंत्री जो हैं वो बजट 2023-24 पर जो है वो मोहर लगाएंगे। पारित हो जाएगा बजट कल और देखना होगा कि आज किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है, क्योंकि हालांकि कल का दिन शांतिप्रिय ढंग से निकला है और विपक्ष ने कल जो है सदन के भीतर हालांकि घेरने की जरूर कोशिश की गई कटौती प्रस्तावों के दौरान भी, लेकिन कल हंगामा जो है वो सदन में नहीं हुआ। अब देखना होगा आज किस तरह से सदन की कार्रवाई रहती है, क्या शांतिप्रिय ढंग से आज सदन चलता है या आज के दिन जो है वो सदन के भीतर कोई हंगामा होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।